हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडेज चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बच्चों अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? तो हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वहाँ तक पढ़ चुके हैं। और कौन कौन सा टॉपिक हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं? तो वो सब चैप्टर्स है, वो सब टॉपिक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कर चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कर चुके हैं, गैमीटोजेनेसिस कर चुके हैं। गैमीटोजेनेसिस में हम दो प्रकार के गैमीटोजेनेसिस पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस, वो भी कर चुके हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, प्रेगनेंसी क्या होती है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आगे है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है बच्चों? पार्चुरेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। और ये जो है लास्ट इस लेक्चर में दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एक पार्चुरेशन का टॉपिक और एक लैक्टेशन का टॉपिक, और ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। जो एक एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, जो एक समय अंतराल है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, वो 9 महीने का है। मतलब कि जो एक समय है, 9 मंथ का समय लगता है प्रेगनेंसी पीरियड को। मतलब कि एक फीटस को डेवलप होने में 9 मंथ का पीरियड लगता है इन यूट्रस। और वो जो पीरियड है 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड, वो कहते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड। वो जो 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड है वो कहलाता है गैस्ट्रेशन पीरियड, जिसमें एक एम्ब्रियो या फीटस जो है वो अच्छे से डेवलप होता है। 9 मंथ में एक फीटस फुली डेवलप्ड हो जाता है, और वो जो 9 मंथ का पीरियड है वो कहलाता है गैस्ट्रेशन पीरियड। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्शन। एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है यूट्रस करेगा जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। 9 मंथ जब पूरा हो जाएगा, तो जैसे ही 9 महीने का जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो एक विगरस, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसमें? यूट्रस में। यूट्रस में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसके द्वारा? यूट्रस में किसके द्वारा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है? तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है बाय द हेल्प ऑफ मसल्स। यूट्रस में मसल्स होते हैं, मीजोमेट्रियम वाला जो बीच वाला लेयर है वो मसल्स से बना हुआ है। उस मसल्स के हेल्प से एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, एंड कॉजेज एक्सपल्शन। और वो जब विगरस कॉन्ट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसके कारण क्या होगा? वो क्या करेगा? बेबी को या फीटस को जो है वो डिलीवर कर देगा। मतलब कि एक्सपेल, बाहर निकाल देगा। एक्सपल्शन मतलब बाहर निकाल देगा। जैसे ही यूट्रस में मसल्स जो है एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो डिलीवरी हो जाता है फीटस का, या एक्सपल्शन हो जाता है फीटस का। अब वही डिलीवरी ऑफ द फीटस या एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, फीटस बच्चे का डिलीवरी होना या बाहर निकलना, निकलने के प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। लिखा हुआ है दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, जो फीटस की डिलीवरी है या चाइल्ड बर्थ जिसे कहते हैं, चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को या डिलीवरी ऑफ द फीटस, फीटस की डिलीवरी को के प्रोसेस को, फीटस के डिलीवरी की प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो है वो इंड्यूस होता है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। अब ह्यूमन में तो मान लीजिए कि ऑपरेशंस के द्वारा, एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, एक होता है ऑपरेशन के द्वारा। तो ऑपरेशन के द्वारा ह्यूमंस तो चलिए कॉन्शियस है, तो वो ऑपरेशन के द्वारा फीटस का डिलीवरी हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है। लेकिन एनिमल्स में कैसे पता लगेगा कि कब डिलीवरी होना है, कब कैसे होना है? वो सारा एनिमल्स में जो है वो नेचुरल वे में होता है कि जब उनका प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो डिलीवरी हो जाएगा। वो जो मैकेनिज्म है ह्यूमन में और अदर एनिमल्स में कौन रेगुलेट करता है? तो वो एक मैकेनिज्म है, वो एनिमल्स में एक मैकेनिज्म है जो रेगुलेट करता है पार्चुलेशन के प्रोसेस को, डिलीवरी को प्रोसेस करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है। वो कॉम्प्लेक्स जो मैकेनिज्म है उसका नाम है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इस न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के हेल्प से जो है बच्चों पार्चुरेशन का प्रोसेस जो है वो इंड्यूस होता है। कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो है वो होता है, और उसी के कारण जो है वो पार्चुरेशन इंड्यूस होता है। मतलब कि हो जाता है पार्चुरेशन का प्रोसेस, डिलीवरी हो जाती है फीटस की।
फीटस की डिलीवरी हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या होता है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या है सर। तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, न्यूरो मतलब न्यूरल सिस्टम से लिया हुआ है, न्यूरो शब्द जो है वो न्यूरल सिस्टम से लिया हुआ है। अब न्यूरल सिस्टम क्या बोलेंगे, न्यूरल सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी को फुल्ली कंट्रोल करके रखता है। किसके किसके हेल्प से, ब्रेन से एक नर्व्स निकलता है, न्यूरॉन्स निकलते हैं, ब्रेन से न्यूरॉन्स निकलता है और वो न्यूरॉन्स पूरे बॉडी में फैला होता है। अब वो क्या करता है, ब्रेन जो है, ब्रेन अपना सिग्नल जो है पूरे बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ न्यूरल सिस्टम के हेल्प से ब्रेन जो है अपना सारा सिग्नल जो है वो प्रोसेस करवाता है। और ब्रेन जो है कोई भी चीज़, जैसे कि किसी चीज़ को टच करते हैं तो फीलिंग आती है, ये जैसे कि गर्म ठंडा या फिर चुभने का जो फील है वो कौन करता है, न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है। और जैसे ही देखता है कि गर्म है तो तुरंत हाथ खींचने को बोलता है, तो कौन कंट्रोल करता है, न्यूरल सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है जैसे कि हार्मोन्स के द्वारा जो रेगुलेट किया जाए, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं उसके द्वारा रेगुलेट होता है हमारा बॉडी। तो पार्चुरेशन में दोनों मैकेनिज्म काम करेगा, ब्रेन के द्वारा, न्यूरल सिस्टम के द्वारा भी हेल्प होगा, न्यूरल सिस्टम भी इसमें हेल्प करेगा पार्चुरेशन करने में, और एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स है वो भी हेल्प करेगा पार्चुरेशन करने में। अब कैसे करता है वो आगे हम बताते हैं, मैं आगे बताते जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्चुरेशन जो है वो इंड्यूस होता है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। अब बोलेगा कि पहला ये कब स्टार्ट होगा, ये 9 मंथ हो जाएगा तो कैसे, क्या स्टार्टिंग कैसे होगी। तो क्या होता है जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, जो पूरे तरीके से डेवलप हो गया है फीटस, उसके अंदर क्या होगा, एक सिग्नल जनरेट होगा। जैसे कि यूट्रस, मैं आपको एक डायग्राम बना के भी बताऊंगा। एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस जब वो डिलीवर्ड होने वाला होगा, मतलब कि पूरा डिलीवर होने, मतलब कि वो बाहर आने को पूरे तरीके से तैयार हो चुका होगा, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस क्या करेगा, वो अपने अंदर से एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस और एक प्लेसेंटा तो मैंने आपको बताया ही था पिछले लेक्चर में। प्लेसेंटा जो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट वो कंट्रोल करके रखता है, तो वो प्लेसेंटा वाला पार्ट और फीटस, जो फुली डेवलप्ड फीटस है और प्लेसेंटा है, वो दोनों क्या करता है, कुछ सिग्नल्स रिलीज करता है। और वो सिग्नल जो है ना वो रिलीज करता है न्यूरल सिस्टम के द्वारा। और वो क्या करेगा, वो सिग्नल किस पे जाके काम करेगा, तो वो सिग्नल यूट्रस के मसल्स पे काम करेगा। देखिए नहीं समझ में आया, फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है, जो पूरी तरीके से बाहर निकलने के लिए, डिलीवर्ड होने के लिए तैयार हो चुका है फीटस, वो क्या करेगा, अपने अंदर से एक सिग्नल जनरेट करेगा। अब वो सिग्नल जो है न्यूरल सिग्नल होगा, वो सिग्नल, और प्लेसेंटा भी एक सिग्नल जनरेट करेगा। दोनों न्यूरल सिग्नल जो है वो जाके यूट्रस के मसल वाले मीजोमेट्रियम, जिसमें मसल्स होता है, उस पे जाके वो सिग्नल वर्क करेगा। और जैसे ही वो सिग्नल जो है मसल्स, यूट्रस के मसल्स पे एक्ट करेगा, तो यूट्रस का मसल्स जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा सा जो है वो दबाएगा, और जैसे ही दबाएगा यूट्रस को, तो फीटस उसके अंदर होगा, तो वो क्या करेगा, बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक जब स्टार्टिंग जब होता है ना, जब फुल्ली डेवलप फीटस हो जाएगा, पूरी तरीके से डिलीवर्ड होने के लिए तैयार हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा फीटस और प्लेसेंटा, तो क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा। वो सिग्नल यूट्रस के वॉल पे जाके वो सिग्नल जो है यूट्रस के वॉल पे जाके यूट्रस के मसल्स पे काम करेगा और यूट्रस को माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, एंड लिखा हुआ है फुल्ली डेवलप्ड फीटस सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। कहाँ से सिग्नल पार्चुरेशन के लिए या डिलीवरी ऑफ द फीटस के लिए ओरिजिनेट होता है, तो वो होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से, ठीक है। जो इंड्यूस करता है वो सिग्नल जो है वो क्या करेगा, ये सिग्नल के बारे में लिखा हुआ है, वो सिग्नल जो है वो इंड्यूस करेगा एक माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एक छोटा सा यूट्रस के मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, दबाव डालेगा वो सिग्नल जो है।
और उस सिग्नल को, वो जो पहला सिग्नल होगा जो फीटस ने और प्लेसेंटा ने यूट्रस पे दिया, यूट्रस जो पहला कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना, वो पहला माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन का कुछ नाम डाल देते हैं वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते रहेगा और फिर जाके डिलीवरी हो जाएगी। तो वो पहला जो कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, छोटा सा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस थोड़े से कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे फीटस इजेक्शन रिफ्लक्स। क्या बोलेंगे? फीटस इजेक्शन रिफ्लक्स। उस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स। ठीक है बच्चों, आई होप इतना समझ में आएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए। देखिए इसके बाद क्या होगा, ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स है, मैं पहले बता देता हूं। चलिए पहले इसको उतार लीजिए, फिर इसके आगे एक फिगर बनाऊंगा, उससे और आपको समझ में आएगा। इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप बच्चों आपने वो उतार लिया होगा। तो चलिए इस फिगर को उतारिए। इस फिगर को मैंने रफली बनाया है, ताकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये मैंने खुद से बनाया ताकि आपको समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस है। ये क्या है? फीटस है। ये फुल्ली, लिख लीजिएगा, फुल्ली डेवलप्ड फीटस है। ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस है जो पूरी तरीके से डिलीवरी के लिए अब तैयार हो चुका है ये फीटस। अब ये फीटस क्या करेगा ना, फीटस, और ये क्या है, ये जो मैंने बताया था इम्प्लांटेशन होगा तो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होगा यूट्रस से फीटस, विद बाय द हेल्प ऑफ किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा और फीटस जुड़ा रहता है। और ये जो प्लेसेंटा है, ये ही जो है न्यूट्रिशन लेके जब तक फीटस जो है यूट्रस के अंदर रहेगा तब तक न्यूट्रिशन जो है ये प्लेसेंटा ही यूट्राइन वॉल से लेके, मदर के बॉडी से लेके फीटस लेगा, और एक्सक्रीशन भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा, थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अब क्या होगा, यहाँ पे फीटस जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो उसके अंदर से एक सिग्नल निकलेगा। देखिए ये सिग्नल है, मैंने ये आपको बताया है, ये जो लाइन है ना, ये सिग्नल है। यहाँ से फीटस से एक सिग्नल निकलेगा और एक प्लेसेंटा से सिग्नल निकलेगा, और ये दोनों सिग्नल जो है वो जाके बीच वाले मीजोमेट्रियम पे, यूट्रस के मीजोमेट्रियम वाले वॉल पे एक्ट करेगा। और वो मीजोमेट्रियम वाला वॉल जो होता है वो मसल्स का बना होता है। अब मसल्स क्या करेगा, ये सिग्नल को जैसे ही लेगा तो ये सिग्नल को फीटस से जो सिग्नल निकला है और प्लेसेंटा से जो सिग्नल निकल के मैं कहा गया है, मीजोमेट्रियम वाले मसल्स पे, कौन से? यूट्राइन मसल्स पे गया है। और यूट्राइन मसल क्या करता है, जैसे ही सिग्नल लेता है तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है। माइल्ड मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ये क्या करेगा, ऊपर से जो है, ये ऊपर से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और फीटस जो है वो बाहर की तरफ आने लगेगा। तो जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना, अब यहां से ट्रिगर होता है। अब यहां से क्या होगा, ट्रिगर होगा सारा मैकेनिज्म, एंडोक्राइन मैकेनिज्म अब यहां से ट्रिगर होगा। जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के मसल्स में जैसे ही होगा, तो यूट्रस का मसल्स जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो फिर से सिग्नल भेजेगा, यूट्रस का मसल सिग्नल भेजेगा किसको? फीमेल या मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो ब्रेन में रहता है। फीमेल मैटरनल के ब्रेन में ज्यादातर, मतलब कि सभी ह्यूमंस में कहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ब्रेन में। अब क्या करेगा, ये जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब वो सीधा सिग्नल जो है जाएगा कहाँ पे? मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और वो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड पे जैसे ही जाएगा तो मैटरनल पिट्यूटरी ब्रेन का एक पार्ट है, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि सिग्नल आया है, यूट्रस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब कि फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। मतलब फीटस जब डेवलप हो जाता है तो एक तरीके से बोलता है कि मैं अब पूरी तरीके से डिलीवरी के लिए तैयार हो गया हूं। तो वो क्या करेगा, यूट्रस पे, ये यूट्रस से कनेक्ट रहता है ना, तो यूट्रस को जाके सिग्नल देगा कि मैं पूरी तरीके से, एक सिग्नल निकाल के बोलेगा कि सिग्नल जो है एक तरीके से लैंग्वेज है इन दोनों का। तो फीटस क्या करेगा, यूट्रस को बोलेगा मैं पूरी तरीके से उस सिग्नल को भेज के तैयार हूं डिलीवरी होने के लिए।
लिए, तो वो यूट्रस क्या करेगा ना, वो यूट्रस जैसे ही थोड़ा सा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो यूट्रस से एक सिग्नल निकलेगा, और वो यूट्रस से सिग्नल सीधा कहाँ जाएगा, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन वाला पार्ट है, जो मदर का ब्रेन वाला पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पे जाएगा वो यूट्रस का सिग्नल, और वो सिग्नल जो है वो तुरंत ही पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत ही रिस्पॉन्स करेगा और एक हार्मोन निकालेगा, और वो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है बच्चों, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन देखिए, ब्रेन, ये वाला ब्रेन वाला पार्ट है, ये ब्रेन वाला पार्ट मान लीजिए, ये है ब्रेन वाला पार्ट, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होगा, एक सिग्नल जाएगा यूट्रस के द्वारा। ये यूट्रस जो है जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये एक सिग्नल भेजेगा ब्रेन को, ब्रेन के कौन से पार्ट को, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड को, माँ के पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके एक सिग्नल भेजेगा, ये यूट्रस का वॉल, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड उसको देख के तुरंत एक्ट करेगा और एक क्या करेगा, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड में रिलीज करेगा। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड में रिलीज करेगा, और जैसे ही ब्लड में रिलीज होगा तो यूट्रस तक पहुंचेगा। ब्लड यूट्रस में भी तो होता है, वो ब्लड जो है यूट्रस तक पहुंचेगा और वो हार्मोन भी यूट्रस तक फिर पहुंचेगा। तो यूट्रस क्या करेगा, उस ऑक्सीटोसिन से वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे ही ऑक्सीटोसिन ब्लड में आएगा तो ये क्या करेगा, यूट्रस एक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा करेगा, माइल्ड नहीं करेगा, थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और जैसे ही थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना ऑक्सीटोसिन के प्रेजेंस में, तो फिर से यूट्राइन मसल एक और फिर सिग्नल निकालेगा, जो और यूट्राइन और ऑक्सीटोसिन निकालिए, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर से ये यूट्राइन मसल एक सिग्नल जनरेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, थोड़ा सा और ऑक्सीटोसिन निकालेगा, और ऑक्सीटोसिन ब्लड में निकल के यूट्रस तक जाएगा, और यूट्रस और ज्यादा, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। फिर से और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर से यूट्रस का मसल्स जो है वो और सिग्नल निकालेगा, पिट्यूटरी पे जाएगा, पिट्यूटरी जैसे ही देखेगा कि और सिग्नल आ रहा है तो और ऑक्सीटोसिन निकालना है, वो फिर से ब्लड में और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकालेगा, और वो ऑक्सीटोसिन जो ब्लड में रहेगा, ब्लड में जो प्रेजेंट रहेगा ऑक्सीटोसिन, उसके प्रेजेंस में यूट्रस का वॉल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वैसे करते करते ये क्या करेगा, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूट्रस का वॉल, और धीरे धीरे करके फिटस जो है, जब ऊपर से, अब कोई भी चीज को हम ऊपर से मान लीजिए कि एक ऊपर से जैसे ही हम इसको वो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिटस धीरे धीरे करके नीचे आएगा, और नीचे आते आते क्या करेगा, बर्थ कैनाल से वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। क्या, फिटस जो है वो बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे करके वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता रहेगा। वो पहला कॉन्ट्रैक्शन फिटस जो है यूट्राइन वॉल को देता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, उस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन का नाम था फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स। पहला जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन फीटस डायरेक्ट यूट्रस को सिग्नल देके करवाता है, उसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स। अब वो रिफ्लक्स जो है धीरे धीरे करके आप बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। कितने फीमेल्स में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, वो ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तो फिर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो वो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है फिर बाहर से दिया जाता है फीमेल को, ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो सके और फीटस जो है वो बाहर नॉर्मली निकल सके। कॉम्प्लिकेशंस होता है तब जाके ऑपरेशन किया जाता है फीमेल का, नहीं तो नॉर्मली ऑक्सीटोसिन दे के कोशिश किया जाता है नॉर्मली जो है डिलीवरी हो जाए। और जिसमें ऑक्सीटोसिन उन महिलाओं को दिया जाता है जिनमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड कम ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। और ये जो ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज करवाता है, फीटस जो है एक सिग्नल भेजेगा यूट्रस के वॉल को, यूट्रस के मसल्स को, और वो मसल्स जो है वो फिर से एक सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी जैसे ही वो सिग्नल रिसीव करेगा तो बोलेगा अब फीटस का डिलीवरी का समय आ गया, तो वो क्या करेगा, ब्लड में ऑक्सीटोसिन निकालेगा। ये ब्लड से यूट्रस तक ब्लड जाएगा, ब्लड के में जैसे ही ऑक्सीटोसिन का मात्रा पाया जाएगा तो यूट्रस ऑक्सीटोसिन को देके कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और वो कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही ज्यादा बढ़ता रहेगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा फिर से सिग्नल निकलेगा। अब वो सिग्नल ये टू एंड फ्रो, ये जो ये न्यूरल वाला सिस्टम है, ये जो सिग्नल जा रहा है मसल से ब्रेन में, वो कौन सा सिग्नल है, न्यूरल सिग्नल है। और ये ऑक्सीटोसिन जो निकल रहा है वो हार्मोनल सिग्नल है। किसके द्वारा निकाला जा रहा है, एंडोक्राइन के द्वारा निकाला जा रहा है।
ये क्या करता है, एंडोक्राइन पे जाके एक्ट करेगा, वहां से ऑक्सीटोसिन निकलेगा। तो ये क्या है, न्यूरल, तभी नाम लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन, एक जटिल न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म यहाँ पे ऑपरेट हुआ है। और वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता ही रहेगा, बढ़ते 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 फीटस जो है जब तक डिलीवर नहीं होगा तब तक ये मैकेनिज्म चलता रहेगा। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए, समझने के लिए मैंने बताया, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ था, इसको उतार लीजिए और इसको रब करके आगे बताता हूँ। अब तो सारा मेरे को समझा दिया हूँ, अब लिख के मैं एक बार उसको रीड करके समझा दूंगा। तो इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप बच्चों आपने वो पूरा उतार लिया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको क्या समझाया था कि वो जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, एक सिग्नल भेजता है, फुली डेवलप फीटस एक सिग्नल भेजता है यूट्रस को, यूट्रस के मसल्स को, और वो सिग्नल यूट्रस का मसल्स रिसीव करके एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। वो पहला माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला था, फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स। पहला माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो फीटस के द्वारा सिग्नल भेज के माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ था यूट्रस में, उसको बोले थे फीटल इजेक्शन रिफ्लक्स। और उसके बाद क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है, मतलब कि ट्रिगर क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा वो जाएगा, मैंने बताया था आपको, ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वहां से ऑक्सीटोसिन एंडोक्राइन ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। देखो लिखा हुआ दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन निकलेगा कहाँ से, मैटरनल पिट्यूटरी से, लिखा हुआ है, सब कुछ मैंने समझा दिया, वो लिखा हुआ है। ऑक्सीटोसिन वो एक्ट करेगा किस पे, मैंने बताया था आपको, यूट्रस के वॉल पे, यूट्राइन मसल्स पे वो एक्ट करेगा, कौन, ऑक्सीटोसिन। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स पे एक्ट करेगा तो कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो वो क्या करेगा, जैसे ही ऑक्सीटोसिन यूट्राइन के मसल पे एक्ट करेगा तो वो मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस का वॉल जो है वो, यूट्राइन मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। और जैसे ही वो यूट्राइन मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो क्या होगा, और ऑक्सीटोसिन बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालने का। वो पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑक्सीटोसिन ब्लड में रिलीज करेगा बाय द हेल्प ऑफ, किसके थ्रू, विद थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और स्टिमुलेटरी रिफ्लक्स बिटवीन दी ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लक्स है ना, ये बार बार निकलता है, ये रिफ्लक्स जाता है पिट्यूटरी पे, फिर ऑक्सीटोसिन निकलता है। तो ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लक्स है बिटवीन एंड किसके बीच में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के बीच में। जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी के बाद वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो है स्टिमुलेटरी रिफ्लक्स बिटवीन, इसके बीच में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन के बीच में, सिक्रीशन कंटिन्यू रिजल्ट, वो सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन का बार बार निकलना, सिग्नल का जाना, वो क्या करेगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट ये होगा, रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, वो बढ़ता ही रहेगा कॉन्ट्रैक्शन, इसका ये रिजल्ट होगा। ये जो बार बार निकल रहा है, सिक्रीट हो रहा है ऑक्सीटोसिन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका ये रिजल्ट होगा कि स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। और दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू दी बर्थ कैनाल। और यही जैसे ही वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, तो मैंने आपको बताया है कि वो बेबी जो है वो एक्सपल्शन हो जाएगा, बेबी का एक्सपल्शन हो जाएगा, मतलब कि बेबी निकल जाएगा। तो लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, बेबी निकल जाएगा कहाँ पे, बेबी जो है एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस से बाहर निकल जाएगा। यूट्रस को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, बेबी जो है यूट्रस से बाहर निकल जाएगा। अब कहाँ से निकलेगा, बाहर की ओर, तो वो डिलीवरी कहाँ से होगी, थ्रू दी बर्थ कैनाल, यूट्रस से निकल के बर्थ कैनाल से होते हुए पार्चुरेशन हो जाएगा। पार्चुरेशन तो मैंने आपको बताया था, डिलीवरी ऑफ द फीटस को कहते हैं पार्चुरेशन। वो तुरंत ही यूट्रस का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, फीटस वहां से यूट्रस से निकलते हुए बर्थ कैनाल से होते हुए वो बाहर निकल जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा फीटस का। और बर्थ कैनाल में क्या क्या आता है, बोलेंगे बर्थ कैनाल क्या क्या होता है, तो बर्थ कैनाल में यूट्रस आता है, फिर सर्विक्स आता है, सर्वाइकल कैनाल आता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल के बाद आता है वजाइना।
ये तीनों मिलके जो है बनाता है बर्थ कैनाल। मेनली सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलके बनाता है बर्थ कैनाल। सर्वाइकल, यहाँ पे सर्वाइकल होना चाहिए, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलके बनाता है बर्थ कैनाल। तो इसको उतार लीजिए। इसके बाद 2 लाइन और है, उसको भी समझा देता हूँ एक बार और, इसको रिपीट कर देता हूँ। ये ट्रिगर जैसे ही होता है ऑक्सीटोसिन मैटरनल पिट्यूटरी से, मैटरनल पिट्यूटरी से जैसे ही ट्रिगर होगा, जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो सिग्नल जाएगा मैटरनल पिट्यूटरी को। मैटरनल पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलेगा। एंडोक्राइन जो है वो ऑक्सीटोसिन कहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलेगा कि ऑक्सीटोसिन निकालो, ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ऑक्सीटोसिन फिर से यूट्रस मसल्स पे काम करेगा और यूट्रस मसल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब वो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके कारण फिर से एक सिग्नल निकलेगा यूट्रस से। अब वो फिर से पिट्यूटरी पे जाएगा, पिट्यूटरी और ऑक्सीटोसिन निकालने को बोलेगा तो स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, फिर से निकलेगा ऑक्सीटोसिन। अब वो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वो जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है किसके बीच में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के बीच में, सिक्रीशन कंटिन्यू रिजल्ट इन दी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। वो जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन ब्लड में बढ़ता रहेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस के बीच में। वही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो बेबी जो है फिटस से, यूट्रस से बेबी जो है वो एक्सपेल हो जाएगा और बर्थ कैनाल से होते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड वो वजाइना से बाहर आ जाएगा, बर्थ कैनाल से बाहर आ जाएगा, यूट्रस से होते हुए बर्थ कैनाल से बाहर आ जाएगा। उसी को, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये 2 लाइन और है वो लिख देते हैं, फिर उसको समझाते हैं। चलिए उतारिए इसको। तो चलिए बच्चों, आपने उतार लिया होगा वो। देखिए अब ये 2 लाइन क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन में भूल गया था। जैसे ही इन्फेंट जो है वो डिलीवर्ड हो जाएगा ना, जैसे ही फीटस या बेबी जो है या इन्फेंट जो है वो डिलीवर्ड हो जाएगा, वो एक्सपल्शन के बाद तो क्या होगा, प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। जो प्लेसेंटा होगा वो भी थोड़ी देर बाद, जैसे ही फीटस, जैसे ही बेबी या फीटस या इन्फेंट बोलिए, तीनों बोल सकते हैं, वो जैसे ही डिलीवर्ड होगा तो थोड़ी देर बाद ही क्या होगा, जो प्लेसेंटा जुड़ा हुआ था वो प्लेसेंटा भी क्या करेगा, प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। वो यूट्रस से बाहर निकल जाता है, वजाइना से बाहर निकल जाता है। तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके आगे पढ़ेंगे लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, तो ये थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो चुका है, तो इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे लैक्टेशन क्या होता है। वो बहुत छोटा सा पार्ट है और वहाँ पे जाके मैं समराइज करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में जो है लैक्टेशन पढ़ेंगे और ये लेक्चर, ये चैप्टर जो है वहाँ पे लैक्टेशन पे जाके ख़त्म हो जाएगा, वो लास्ट पार्ट होगा। थैंक यू।